तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आपने जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ अभी जो रिसेंटली 21 अक्टूबर को जो रिलीज़ हुई है मूवी थामा। तो मैं ये देख के सच बताऊँ, मूवी में इतना ठीक है, मतलब मज़ा सा तो नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मूवी का जैसा नाम है थामा, तो बिल्कुल ऐसा ही था कि हम बस मूवी में बैठे ही हुए हैं, बस ज़बरदस्ती ना कि कब ख़त्म होगी कब ख़त्म होगी। बस ऐसे ही था, हम भी थामे ही हुए थे मूवी हॉल में, है ना। कुछ इसी टाइप की मूवी थी। और या मतलब ना, जैसे जो मूवी थी वो मैड डॉग की थी। ठीक है, तो हम लोग वेट करते हैं कि नए नए सिनेमास मतलब अच्छी मूवी बनाएंगे, जैसे कि स्त्री हो गई, भेड़िया हो गई, ये सब भी इन्हीं की बनाई तो अच्छी थी। फन एलिमेंट था उसमें, कुछ ना कुछ कॉमेडी, कुछ ना मतलब जो पंचेस वगैरह वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से लैंड हो रहे थे। लेकिन इस मूवी में ना थोड़ा सा मज़ा सा नहीं है। एक्चुअली ना क्या होता है, जब हम अच्छी मूवी का वेट कर रहे होते हैं ना, जब हमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर वो एवरेज मूवी भी ना वो ख़राब लगती है। तो थोड़ा सा वो वाला सीन है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल रिव्यू है। ठीक है, तो ठीक ठीक सी फिल्म है। ठीक है, तो अगर मैं इस मूवी में कास्ट की बात करूँ, है ना, तो इसमें मेनली जो कास्ट है वो रश्मिका मंदाना एक्ट्रेस मेन लीड में है ना, जो कि बेताल का कैरेक्टर प्ले कर रही है। ठीक है, सेकंड जो है आयुष्मान खुराना, वो आलोक गोयल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि एक फनी जर्नलिस्ट है ना, थोड़ा सा जर्नलिस्ट टाइप का कुछ है। और तीसरा अपना जो मेन कैरेक्टर है वो परेश रावल है, जो कि आलोक के पापा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ठीक है, और इनका कैरेक्टर थोड़ा सा ना इंडियन फादर की तरह ही है, मतलब बच्चे का ध्यान रखना, ठीक है, उसकी गलतियां पॉइंट आउट करवाना, थोड़ा सा इस टाइप का जो पापा वाला जो कैरेक्टर है वो इसमें प्ले कर रहा है। और चौथा जो मेन जो था वो था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। ठीक है, जो कि यक्षासन का जो है वो रोल प्ले कर रहे थे। यक्षासन बेसिकली बेताल और इन सब का जो होता है ना, हेड फोर फादर जिसको कहते हैं, तो वो है यक्षासन। ठीक है, तो बाद में बात करते हैं कि इनका कैसा था। लेकिन और इस मूवी में ना बेसिकली तीन मेन कैमियोज भी थे। ठीक है, पहला कैमियो था वरुण धवन का एज अ भेड़िया। ठीक है, और तीसरा था सेकंड था अभिषेक बैनर्जी का। ठीक है, वही उनके भाई बने थे वो भेड़िया के। ठीक है, और छोटे भाई थे। और तीसरा जो अपना कैमियो मेन था ना, वो था सत्यराज जी का। ठीक है, मेन ये तीन कैमियो थे, बाकी एज सच डांस में नोरा फतेह और एक और एक्ट्रेस थी। ठीक है, तो दो तीन ऐसे छोटे मोटे कैमियो थे, बाकी मेन जो लीड में थे वो इनका कैमियो था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मूवी का जो पूरा जो सीन है वो कैसा है। ठीक है, जो मूवी है ना उसमें पूरा का पूरा जो मूवी रिवॉल्व करती है ना, वो आयुष्मान खुराना की लाइफ के बारे में रिवॉल्व करती है। ठीक है, जैसे कि वो इसके अंदर ना वो एक हैप्पी गोल, मतलब एक हैप्पी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जहाँ पे वो एक हैप्पी रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जैसा कि वो अपने हर मूवी में प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे और उनको एक एंड में मतलब ये होता है कि उनको एक लड़की पसंद आ जाती है, जो कि हर मूवी में वो यही करते हैं कि कुछ हैप्पी गोल की तरफ जाते हैं, उनको एक लड़की पसंद आ जाती है, तो मेनली उनके मूवियों में यही होता है। ठीक है, इसमें भी यही है, बस इसमें कैच है कि जो लड़की है ना, वो बेताल है एक्चुअल में, मतलब वो ह्यूमन नहीं है। ठीक है, बेताल बेसिकली वो लोग होते हैं कि जो इंसान की मदद करने के लिए बने होते हैं। ठीक है, खून चूसते हैं बेसिकली वो, है ना, तो थोड़ा इस टाइप का करेक्टर है। बाकी ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, आप देखना अगर मूवी। ठीक है, तो कुछ ऐसा सा वो करेक्टर है उसमें, है ना। और जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा ही है कि अ, अंडे से ऑमलेट बन सकता है, लेकिन ना ऑमलेट से अंडा नहीं बन सकता। तो इसी तरीके का वो करेक्टर है कि आयुष्मान को उनसे प्यार हो जाता है, बेसिकली आलोक को, है ना। तो अब जो बेताल है वो ह्यूमन तो नहीं बन सकता, लेकिन ह्यूमन बेताल जरूर बन सकता है। तो इसी प्लॉट के अराउंड जो है मूवी रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, और बाकी तो ठीक, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं लगा मेरे को ना मूवी में। अब जब मैं बात करूँ, ये जो पूरी की जो पूरी मूवी है, इसमें यही है कि ना, जो बेताल है, बेताल बनने के बाद ना वो अपने जो आलोक है आयुष्मान खुराना, वो अपने घर वालों को और जो वहाँ के जो बेताल लोगों के जो अपने ही लोग हैं, वहाँ पे वो उन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने घर वालों को कैसे चला रहे हैं, तो थोड़ा सा इसी टाइप का है कि अपने फादर को कैसे समझाया उन्होंने। ठीक है, पूरी मूवी मतलब जो थी वो मैंने ऐसे स्ट्रेट फेस के साथ ही देखी है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ फनी एलिमेंट या ऐसा कुछ नहीं लगा। हाँ, एक आधा कुछ पंच ढंग से कोई लैंड कर जाता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा,
है ना। तो थोड़ी बहुत हंसी आ जाती है, बीच में एक आधी कोई पंच लाइन अगर आ जाएगी तो ठीक है। बाकी एक्चुअली ना जो वो क्या कहते हैं, जो मूवी है ना, उसमें इतना कुछ खास नहीं था, मतलब मज़ा सा नहीं आया सच बताऊँ ना। तो मतलब इस मूवी का ना कोई सर ना कोई पैर, कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ ख़त्म हो रही है, कोई उसका कुछ कुछ भी नहीं था। ठीक है। और एंड में उसको ज़बरदस्ती आलोक को जो है वो पावर दे दी, वो आप देखना मूवी में, मतलब बिना कुछ मेहनत करे बस उसको प्यार हुआ। ठीक है, वो उसके पीछे पीछे गया, वो जो हर मूवी में उनके होता है आयुष्मान के, पूरी मूवी में यही था, कुछ खास नहीं था। ठीक है। और जो मैं कहूँ, इतनी जो हाइप बनी थी मूवी की दिवाली के बाद जो रिलीज़ होगी, ठीक है, ठीक है, लेकिन और पूरी जो मूवी में ना, मतलब ऐसे कोई पंच लाइन नहीं थी तो पता नहीं कहाँ गई, समझ नहीं आया। ठीक है। और जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी थी, उनको फरेश रावल को, मतलब इतनी तगड़ी तगड़ी वो पंच लाइन्स मारते हैं। ठीक है, उनकी इतनी कॉमेडी होती है, हमने बहुत सारी मूवीज़ में उनको देखा है, लेकिन ये मूवी में मतलब उनका कैरेक्टर बिल्कुल ऐसे जोकर जैसा कर दिया, उनका कोई रोल ही नहीं रखा, मतलब ऐसे बिल्कुल कहते हैं ना किसी प्रेशर में काम कर रहे होते हैं, कोई मज़ा नहीं, ऐसे बस ऐसे स्ट्रेट फेस के साथ हम ऐसे देख रहे हैं कि अब मूवी ख़त्म होगी, अब ख़त्म होगी, लेकिन ठीक है, अब जो था यही है, बाकी ऐसा कुछ खास तो नहीं लगा मेरे को। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मूवी में क्या चीज़ें थी जो मुझे बेसिकली पर्सनली डिसलाइक जो मैं करता हूँ। ठीक है। तो मेरे को लगा कि जो मूवी है ना, उसमें ऐसा कोई फन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, उसमें कोई जोक्स नहीं है, और जोक्स इवन है, सच बताऊँ ना तो जोक्स हैं, ऐसा नहीं है नहीं। बेसिकली ना वो बहुत क्रिंज लग रहे थे। अब क्रिंज क्यों लग रहे थे, क्योंकि जो जोक्स होते हैं ना वो ढंग से लैंड ही नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। जब आप किसी चीज़ को मतलब पंच लाइन जैसे होते हैं ना कि इंस्टेंट हंसी आ जाए, जैसे हमने और मूवीज़ में देखा है, तो वो पंच लाइन नहीं थी, आप कॉमेडी करने की कोशिश कर तो रहे हो लेकिन ना हंसी नहीं आ रही, तो थोड़ा सा क्रिंज के टाइप में चले जाता है। पता नहीं मूवी में क्या डायरेक्शन की कमी थी, थोड़ी राइटिंग की कमी थी, क्या था समझ नहीं आया। लेकिन ना मतलब ऐसा था कि सब कुछ अच्छा था बेसिकली, लेकिन ना ऐसा था कि खाने में नमक नहीं है। तो अब आप समझ सकते हो कि ठीक है, मतलब एक नया कॉन्सेप्ट था, है ना, जैसे कि हम बाहर की मूवियों में देखते हैं कोई विलन है ना, और कोई वैम्पायर्स वगैरह जो होते हैं, है ना, तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा बेताल में थोड़ा सा कन्वर्ट करा इंडियन वर्जन में, थोड़ा सा उसके अराउंड जो मूवी रिवॉल्व हुई, अच्छा था। लेकिन ऐसी कॉमेडी या ऐसा कुछ हॉरर, ऐसा कुछ बोलते हैं ना कि फैमिली के साथ देखोगे तो आपको मज़ा आएगा, या ऐसा हॉरर सीन जिसमें आपको थोड़ा सा डर लगेगा, कुछ भी नहीं था ऐसा, मतलब बहुत ही एवरेज फिल्म लगी। सॉन्ग्स भी इतने कुछ खास नहीं थे, कह रहा हूँ ना, कोई मूवी का सर पैर मुझे तो नहीं लगा कि कहाँ स्टार्ट हुई कहाँ ख़त्म हुई, कुछ भी चल रहा है, बिना कुछ मेहनत करे कुछ भी दे रहे हो पावर। ठीक है। जिसको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है कि बेताल है कौन क्या है। तो ठीक है, थोड़ी सी और एंड में जो है मूवी की एंडिंग में ये है कि अब नेक्स्ट पार्ट भी हमें देखने को मिलेगा इसका, है ना, अब कब मिलता है वो देखते हैं। ठीक है, आई होप वो इससे तो अच्छी हो, और स्टोरी राइटिंग थोड़ी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं अच्छी हो। ठीक है। बेसिकली अगर मैं सच बताऊं, मैं अगर इस मूवी को स्टार देना चाहूँ तो मैं सिर्फ 2 स्टार दूंगा इस मूवी को। ठीक है। अब क्यों दूंगा वो भी 2 स्टार, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट था हमारे लिए, एक बेताल का। ठीक है, बाहर से हमने जो थोड़ा सा उसको इंडियन वर्जन में वैम्पायर्स को, है ना, और मतलब ऐसी मूवियों को जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट सा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कोई खास नहीं है। 5 में से मैं इसको 2 रेटिंग दूंगा, वो भी सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए। बाकी बहुत मूवी अच्छी हो सकती थी, क्यों नहीं हुई, क्या गलत हुआ वो पता नहीं, देखते हैं क्या है। बाकी मेरी तरफ से ये है, और मैंने चेक किया था इसका फर्स्ट डे का जो रेवेन्यू था वो अप्रॉक्स 24-25 करोड़ का कुछ है। ठीक है। तो दिवाली का टाइम है, सब देखने जा रहे हैं। मैं कहूँगा इससे अच्छा ना आप दूसरी कोई मूवी देख लो, बाकी दूसरे ऐप्स पे तो मिल ही जाएगी आपको, वैसे भी ये थोड़े दिनों में, एक आधे दिन में। तो मतलब हॉल में देखने लायक नहीं है, फालतू इतने पैसे खर्च करना कोई नहीं। ठीक है, वन टाइम अगर आपकी इच्छा है तो आप देख सकते हो, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं लगी मेरे को। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यही था आज का रिव्यू। ठीक है। अगर आप चाहो तो देखने जा सकते हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट, आपको कुछ नेक्स्ट में चाहिए नहीं चाहिए। और देखते हैं अब अगला रिव्यू या अगली वीडियो किसकी आती है। थैंक यू, बाय बाय।